हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के छठवें दिन की माँ कात्यायनी देवी के बारे में और माँ के उग्र स्वरूप जो विकराल रूप है माँ कालरात्रि के बारे में। आज दोनों कथाएं एक साथ सुनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ कात्यायनी देवी की कथा, पौराणिक कथा, भोग, हर चीज़ उनकी जो फेवरेट होती है। और उसके बाद माँ कालरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। इसलिए एक वीडियो में दो जानकारी होंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माँ कात्यायनी देवी कौन है, क्या इनका प्रिय भोग है, रंग कैसा है, माँ कैसी दिखती हैं, इनकी पौराणिक कथा क्या है। तो शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का छठवां रूप है, जो महर्षि कात्यायन के तप से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री रूप में जन्मी थी। इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इन्हें सोने के समान चमकने वाले सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके हाथों में कमल और तलवार होती है और शेष 2 हाथ में वर मुद्रा में अभय मुद्रा में होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से भय, रोग, शोक और संताप नष्ट हो जाता है और व्यक्ति अर्थ, कर्म, काम व मोक्ष चारों फलों को प्राप्त करता है। माता का स्वरूप कैसा है? तो देखो, माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में हैं, जबकि बाएं हाथ में तलवार और कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भव्य दिखाई देती हैं। कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से छठा रूप है और नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। इन्होंने अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं ये। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना नदी के तट पर इनकी पूजा की थी, जिस कारण वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी बनी। आध्यात्मिक रूप से उनकी पूजा से आज्ञा चक्र का जागरण होता है, जिससे अज्ञात भय का नाश होता है। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। अच्छा, आपको बता दें माँ का भोग क्या है। तो माँ कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग बहुत ही प्रिय है और उन्हें शहद से बनी पीली मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू या केसर भात भी अर्पित किया जाता है। इन भोगों को चढ़ाने से भक्तों को धन, यश, आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना अच्छा होता है। ये माँ को अत्यंत शुभ, अच्छी मतलब मीठा पसंद होता है और हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शहद के साथ मीठा पान ज़रूर से चढ़ाइएगा। तो ये चीज़ें आप उनको अर्पित करें। शहद से बनी हुई खीर भी बना सकते हैं, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने से क्या लाभ होते हैं, अब आप ये कहेंगे, तो सुनिए। माँ कात्यायनी की पूजा और उनके प्रिय भोग को श्रद्धापूर्वक चढ़ाने से भक्तों को आरोग्य, धन, यश की प्राप्ति होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भय व नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और यह भोग लगाने से विवाह के योग भी बनते हैं। व्यापार में हो रही हानि से मुक्ति पाने के लिए भी माँ कात्यायनी का पूजन और शहद का भोग आपको ज़रूर से लगाना चाहिए। आपको बता दें कि माँ कात्यायनी की पूजा माता सीता ने भी की थी। जब भगवान श्री राम को उन्होंने वहाँ फूलों की वाटिका में देखा था, तो उन्होंने उनको तभी पसंद कर लिया था। तो सीता माँ ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी कि हे माँ, मुझे पति रूप में मैंने मन ही मन राम जी को वरण कर लिया है, इसलिए हमें राम जी ही मिले। तो राम जी माँ को मिले थे, है ना। और श्री कृष्ण के विवाह में मैया रुक्मणी ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी कि उन्होंने भी मन में श्री कृष्ण को ही पति रूप में वर्ण कर लिया था, पसंद किया था और वो चाहती थी श्री कृष्ण को, इसलिए उन्होंने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। आपको बता दें कि ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियाँ हैं, पहले सिर्फ सदाशिव और माँ कात्यायनी का ही पूजन होता था। ये शिव गौरी ही हैं, महादेव माता पार्वती के ही रूप हैं, इसलिए इनकी पूजा होती है। जिन लड़कियों को मनचाहे जीवन साथी की तलाश है या वो किसी को पसंद करती हैं, तो वो भी आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें। इससे आपको मनचाहे जीवन साथी मिलता है और आपके विवाह में भी, यदि आप शादीशुदा हैं, आपका वैवाहिक जीवन अगर अच्छा नहीं चल रहा है, तो हर रोज़ माँ की प्रार्थना करें, पूजा करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी आ रही रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत चल रही है, खटास या खटपट चल रही है, वो सभी ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे माँ के आशीर्वाद से आपका शादीशुदा जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, खुशमय और खुशहाली से भर जाएगा।
और जिन लड़कियों ने कुछ पसंद करके रखा है या कोई चाहती हैं हमें अच्छा घर और वर मिले, तो उसके लिए भी आप माँ कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं। सिर्फ माँ की पूजा लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी कर सकते हैं। उनको सुंदर, हर तरह से सुंदर, सुशील, संपन्न यदि उनके लिए पत्नी चाहिए तो लड़के भी माँ की पूजा करते हैं। इसलिए आप दोनों ही माँ की पूजा करें। इससे आपको मनचाहे जीवन की भी जीवन साथी की भी तलाश पूरी होगी, अच्छा घर और वर भी मिलेगा और लड़कों के लिए भी सुंदर सुशील पत्नी भी मिलेगी। इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा ज़रूर से कीजिएगा। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी को गेंदे के फूल, कमल व गुड़हल का फूल अर्पित करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि फूल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जैसे किसी किसी की शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो माँ कात्यायनी की आराधना उपासना करेंगे तो आपके बहुत जल्दी शादी के योग बनने लगेंगे और मनचाहे जीवन की भी आप जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी। माँ का महामंत्र कौन सा है? तो देवी माँ का मंत्र है माँ कात्यायनी के। वैसे तो बहुत से मंत्र हैं जिनमें से एक महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं हाथ की तरफ ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य में मार्कंडेय पुराण से मिलता है। पुराणों में निहित कथाओं के अनुसार कृत नाम का एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्याय था। आगे जाकर ऋषि कात्याय के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। मान्यता यह है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एकनिष्ठा तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायन कहलाईं। महर्षि कात्यायन के बड़े प्रेम से देवी का कात्यायनी का पालन पोषण किया गया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ गया था। महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष उससे कभी भी पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उनके विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता यह है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दसवीं को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता ये भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वरी के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। इसका काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों को एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है और देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाता है।
देवी कात्यायनी की संपूर्ण जानकारी पूर्ण हुई। अब बात करेंगे माँ कालरात्रि देवी माँ के बारे में। तो माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का उग्र और विकराल रूप है, जिनका स्वरूप अंधकार जैसा काला और बिखरे हुए बाल हैं। इन माँ के 3 नेत्र और गले में विद्युत की माला से युक्त है। इनका गला सुशोभित है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा की जाती है और माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व मतलब गधा है और उनके 2 हाथों में अस्त्र शस्त्र जैसे खड़ग और कांटा तथा 2 हाथ में बरद और अभय मुद्रा में होते हैं। उनकी पूजा से भय, नकारात्मकता और बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को शक्ति व आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ की पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि का रूप धारण किया था और रक्तबीज नामक दैत्य को यह वरदान था कि उसके रक्त की एक एक बूंद से नया दैत्य मतलब एक और नया राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को युद्ध में हराया था और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया था, जिससे उसका वध हो गया। अच्छा, माँ का प्रतीक कैसा होता है? तो उनका शरीर अंधकार की तरह काला है, जो अज्ञानता को नष्ट करने और अंधकार को मिटाने का प्रतीक माना जाता है। माँ के बिखरे हुए और खुले बाल हैं, अंधकार के प्रतीक माने जाते हैं ये। उनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल होते हैं और जिससे विद्युत की तरह चमकती किरणें निकलती हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला उनकी शक्ति और तेज का प्रतीक माना जाता है। उनकी श्वासों से अग्नि की ज्वाला निकलती है। उनका वाहन गदा होता है जो उनकी निर्भीकता को दर्शाता है। एक हाथ में माँ लोहे का कांटा और दूसरे हाथ में खड़क मतलब कटार लिए होती हैं। उनका ऐसा स्वरूप होता है। भय मुद्रा कैसी होती है माँ की? एक हाथ में अभय मुद्रा में है माँ और दूसरे हाथ में वरद मुद्रा में है। अब बात करते हैं माँ की पूजा विधि के बारे में और महत्व के बारे में। तो देखो, कलश पूजा के बाद रोली, अक्षत, पुष्प आदि से माँ का पूजन किया जाता है। जैसे हर रोज की नॉर्मल पूजा करते हैं, जाहिर सी बात है सभी वीडियो डाल रहे हैं, आपको पता भी है, और जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा कीजिए। इसलिए मैं इनकी पूजा विधि बिल्कुल कभी नहीं डालती हूँ कि कभी किसी के यहाँ कुछ और होता है तो अपने मन से कैसे बता दूँ। हाँ, लेकिन आप हर रोज़ जैसी नॉर्मल पूजा करते हैं तो कलश की भी करते होंगे। तो कलश की पूजा करने के बाद माँ को गुड़हल का फूल, गुलाब का पुष्प और कमल के पुष्प हैं, इनको चढ़ाया जाता है माँ को और भोग लगाना चाहिए। उनकी पूजा से अग्नि भय, जल भय, जंतु भय और शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। भक्तों को साहस, भक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है माँ की पूजा करने से। माँ कालरात्रि का पसंदीदा रंग कौन सा है? तो देखो, सप्तमी तिथि की माँ देवी कौन है? कालरात्रि। इनकी सप्तमी तिथि की पूजा होती है। नीला रंग दया, स्थिरता और गहराई का प्रतीक माना जाता है। इस दिन रॉयल ब्लू वस्त्र पहनना चाहिए, रॉयल ब्लू कलर के, जो रॉयल ब्लू होता है। और जीवन में माँ को अच्छा एक बात और बता दूँ, अगर आप हर रोज़ 9 दिन तक की 9 अलग अलग वस्त्र लाए हैं, चुनरी लाए हैं, तो आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं माँ को, या ब्लू कलर की पोशाक चढ़ा सकते हैं आज के दिन। जो 9 दिन अलग अलग वस्त्र माँ के बदलता है तो स्वयं भी वैसे ही धारण करो और माँ के लिए भी बदल सकते हैं आप वस्त्र। तो इस दिन आप रॉयल ब्लू वस्त्र पहनने से जीवन में शांति और स्थिरता आती है और माँ को भी आप चढ़ा सकते हैं चुनरी, ठीक है। अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन माँ का महागौरी की पूजा भी होती है। इनका ये भी प्रतीक है, माँ कालरात्रि का प्रतीक है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली माँ हैं और इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, सभी भयों से, रात्रि भय से मुक्ति मिलती है और कभी भय भी नहीं होता। अच्छा, माँ का प्रिय भोग क्या है? तो देवी कालरात्रि को गुड़ बेहद पसंद होता है। तो गुड़ मतलब जैकरीन, गुड़ का आप भोग लगा सकते हैं। गुड़ के मालपुए बनाएं, गुड़ की जलेबियाँ बनाएं, गुड़ का हलवा बना सकते हैं। सादा सिंपल नॉर्मल गुड़ लें, गुड़ को चढ़ा सकते हैं। तो माँ के लिए गुड़ का भोग बेहद प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में गुड़ या गुड़ से बनी किसी भी चीज़ का आप भोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
माँ का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, कालरात्रि को शुभकरी मतलब शुभकरी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका संस्कृत में अर्थ होता है शुभ। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को सदैव सकारात्मक फल प्रदान करती हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को निडर बनाती हैं। इस देवी के अन्य कम सिद्धि वाले मतलब कम प्रसिद्धि नामों में रौद्री और धुमोरना शामिल है, मतलब ये नाम है। ठीक है, माँ का मंत्र कौन सा है? माँ कालरात्रि के प्रमुख मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इन मंत्रों के जाप से भय से मुक्ति मिलती है, सभी कलेश दूर होते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। ये आप जरूर से करिएगा। अच्छा, इन मंत्रों के अर्थ क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता दूं। तो अर्थ है, हे माँ जो सभी प्राणियों में कालरात्रि के रूप में स्थिर है, आपको बार बार प्रणाम है। और ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडे विच्चे इस मंत्र का माँ का इसका जाप मतलब ये जो होता है मंत्र, ये नकारात्मक शक्तियों पर विजय के लिए होता है। माँ कालरात्रि अपने साधक को काल से बचाती हैं, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। इस मंत्र के जाप से शत्रुओं और अग्नि जल से भय से मुक्ति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आपके सारे शत्रु नष्ट होते हैं। मंत्र का जाप आप 108 बार की माला से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला या माता रानी के अगर आप भक्त हैं तो उनके भक्तों को स्पेशली मैं बोलूँगी जो लाल चंदन होता है, माँ की लाल चंदन की माला से ही जाप होता है, या तो स्फटिक की माला या फिर कमलगट्टे की माला, और सबसे शुभ होती है लाल चंदन की माला। हकीक की माला भी होती है, आप उससे भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के मंत्र हैं या दुर्गा माँ के कोई भी मंत्र हैं तो हकीक की माला भी होती है। और ध्यान रखिएगा, जो तांत्रिक साधनाओं वाले होते हैं वो काले कलर की माला को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या करते ही हैं, है ना। माँ के लिए भोग बता दिया मैंने, फूल बता दिया, माँ का रंग कैसा है, ये देवी कौन सी हैं ये भी मैंने बता दिया। इनका मोहरात्रि का बोलते हैं ना, इनका अर्थ क्या होता है ये भी सुन लीजिए आप। तो देखो, मोहरात्रि का अर्थ अज्ञान और भ्रम की रात्रि है, और यह मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन यानी कि जन्माष्टमी की रात्रि को कहा जाता है, जब महामाया के प्रभाव से सब मोह में डूबे हुए थे, और यह रात्रि सभी जीवों को अज्ञान में बांध देती हैं, इसलिए इनको मोहरात्रि भी कहा जाता है। मोह का अर्थ है अज्ञान या भ्रम, और रात्रि का अर्थ है रात, इसलिए मोह रात्रि का अर्थ है भ्रम की रात, या वह रात्रि जब अज्ञानता का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था तब इनका भी जन्म हुआ था। महामाया भगवान श्री कृष्ण के कारागार में भी उत्पन्न हुई थी। एक महामाया नहीं है, बहुत सी महामाया है। एक मोह माया वाली हैं, एक ये महामाया है, एक मायापति हैं जो जिनको हम बोलते हैं माया के पति भगवान श्री कृष्ण, एक वो महामाया है। 3 प्रकार की माया होती हैं, एक बोलते हैं ना सब माया है, एक वो माया होती हैं। तो ये कई तरह की माया है। पौराणिक महत्व के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो सभी मनुष्य राजा प्रजा मोह की नींद में बड़े आराम से सो गए थे। इस मोह में डाल दिया था इन माया ने, जिससे कृष्ण की जन्म लीला आगे बढ़ सके। तो कालरात्रि दिवाली की रात भी होती है, एक महारात्रि होती है जो शिवरात्रि की रात होती है, और एक दारुण रात्रि होती है जिसको हम बोलते हैं होली की पूर्णिमा की रात। ये 3 रात्रियाँ बड़ी बड़ी रात्रियाँ होती हैं, महाभयनाशिनी होती हैं, बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करने वाली रात्रियाँ होती हैं, और साल भर में ये 3 रात्रियाँ होती हैं। तो याद रखिएगा, हम कहते हैं ना इन 3 रात्रियों पे हमें बड़े ही बच के रहना चाहिए। जो काम करते हैं वो बिल्कुल ज़रूर होते हैं, तांत्रिक की चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो निकलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली के दूसरे दिन लोग नहीं निकलते हैं, शिवरात्रि पे भी बहुत किया कराया होता है, उस दिन तो सब निकल ही जाते हैं, लेकिन एक दिवाली की रात में और होली में ज़्यादा मान्य होता है, इसलिए इस दिन ज़्यादा लोग वो करते हैं, देख रेख करते हैं, ज़्यादा निकलते नहीं हैं। सभी लोग बताते भी हैं निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत चरम सीमा पे जादू टोना जंतर मंतर बहुत कुछ किया कराया सब कुछ होता है, किसी किसी का किया कराया कोई सही भी कराता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी संपूर्ण जानकारी, मैंने आपको कालरात्रि माँ की भी बताई है, और आपके लिए एक और देवी जो अभी बताया मैंने, सभी पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी। आई होप आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, माँ कात्यायनी के बारे में मैं नाम भूल गई थी,
माँ कात्यायनी की भी मैंने संपूर्ण जानकारी दी है, इसलिए प्लीज़ दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। यदि हम सच्चे सनातनी और हिंदू हैं तो दूसरों को शेयर किया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा बनाया है, आपको कुछ अच्छा सुनाया है, इसलिए दूसरों को शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक ऐसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी और वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।